आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के जो पहला प्रश्न पत्र है उसका हल लेके आया हूं। उसका हल तैयार करने का मैंने प्रयास किया है। तो जिन परीक्षार्थियों ने आज ये परीक्षा दी है उस परीक्षा में जो ए सेट मिला था उसका हल मैं लेके आया हूँ। यदि आपके पास बी, सी या डी सेट मिला है तो आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों के क्रम बदल सकते हैं। हालांकि प्रश्न सबके एक जैसे होते हैं, बस क्रम परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब हम निर्देशों के बाद देखते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ना, वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 2, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर जो परियोजना वह संबंधित है किससे? यमुना नदी से, यमुना बेसिन से। तो यहाँ पर यमुना बेसिन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक फसल में कौन सी फसल शामिल नहीं है? बाजरा शामिल नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम दिए हैं। इनमें एक तरफ लिखा है प्रधानमंत्रियों के नाम और दूसरी जगह दूसरे कॉलम में लिखा है उनसे संबंधित प्रदेश। तो आप यहाँ से प्रश्न की संरचना देख लीजिए और जो इसका सही विकल्प है वह सही विकल्प इसका डी है। डी से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सबसे पहले जैसे दिया है पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव कहाँ से थे? अविभाजित आंध्र प्रदेश से। मोरारजी देसाई बम्बई से, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश से और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वह विकल्प हो जाएगा डी। तो यहाँ पर जिन जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं उन्होंने इसका विकल्प डी लगाया है तो उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है विकल्प ए है, जिसमें कि तदर्थ न्यायाधीश यानी कि ए सही है और दो गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जो कि जनवरी 2020 की महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें जो सही विकल्प है यानी जो नहीं आता है महारत्न की श्रेणी में वह है ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रश्न 9वां, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो परीक्षार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको सही उत्तर नहीं बता पाऊंगा। अभी हमें आयोग की वेबसाइट पर जो मॉडल आंसर की डलेगी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिए हुए विकल्पों में से कोई भी विकल्प पूर्णतः सही प्रतीत नहीं हो रहा है। इस कारण से मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? इसका सही उत्तर है 23 फरवरी सन 2018 यानी डी विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो ये सही उत्तर है म्यांमार, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में स्थित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र पुरस्कार। अगला प्रश्न, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह हैं। अगला कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। यहाँ बताना सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दिया है, पहला विकल्प है ए तथा दो दोनों असत्य हैं। अगला विकल्प है ए तथा दो दोनों सत्य हैं, और आगे भी विकल्प दिए हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प दिया है वह विकल्प बी है, एक तथा दो, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग में के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है राज्यपाल। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री के प्रभारी शामिल होते हैं, जबकि राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो सही विकल्प है 90 दिन। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के हिसाब से की गई है। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? यह प्रश्न भी सही से इसका मैं उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ, अभी तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। इस कारण से इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी हम अभी आयोग की वेबसाइट की जो आंसर की रहेगी उसका इंतजार हमें करना होगा। अगला प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अमीर खुसरो ने। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को खोजा था डॉक्टर विष्णुधर बांकणकर ने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती वह है भील। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये मिलाया है, स्टेपीज की सही जोड़ी रूस से मिलेगी, प्रेरीज की संयुक्त राज्य अमेरिका से, बेल्ट्स की दक्षिण अफ्रीका से और डाउन्स की ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प सी है, यानी 3, 1, 2, 4। तो जिन भी जो परीक्षार्थी हैं इन्होंने विकल्प सी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है।
भारत के किस राज्य में सागौन के वृक्ष सर्वाधिक हैं? तो यह कौन सा राज्य है? यह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय और हैमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख ये सम्मिलित हैं, जबकि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात यह सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर विकल्प सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन 1, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और इसका कारण दिया है, सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसमें से जो सही कूट है वह विकल्प ए है, यानी कि ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पद्मश्री जो भूरीबाई हैं, पद्मश्री मिला है इन्हें 2021 में, यह प्रसिद्ध हैं चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सही उत्तर है विदिशा जिले में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रीवा जिले में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मिजोरम में स्थित फार्म गम्पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है नीला पर्वत उद्यान। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो यह है चौरी चौरा शताब्दी समारोह की गई। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। अगला कथन, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। अगला कथन है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो यहाँ हमें बताना है सही कथन कौन से हैं। तो पहला कथन और दूसरा कथन इसमें सही है, जबकि तीसरा कथन सही नहीं है। इस कारण से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। ए और पहला और दूसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994 को। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो यहाँ पर दिया है, यदि पहला विकल्प है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। दूसरा विकल्प है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। विकल्प सी है जिसमें कि ए और बी दोनों। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 उसका भाग 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का जो वास्तविक नाम था वह था नंदराम दास। अगला प्रश्न है, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है उज्जैन। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ये थे धनपाल। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम
क्या था, तो ये बताना है। तो ये था काकड़ाम। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था, तो टांटिया भील का वास्तविक नाम टांटिया, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसमें से सभी कथन सही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है नॉर्वे। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है, इसका सही उत्तर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है, तो सही विकल्प है इसका रत्ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो इसका उद्देश्य है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन हैं, तो ये इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। अगला प्रश्न, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में लोग आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण, गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं दिखता है, तो यह कथन था W.H. रसल का। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, तो ये कहा था चार्ल्स मेटकाफ ने। अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई, तो यह की गई थी सन 1971 में। सही विकल्प डी है 1971। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया, तो इसका सही उत्तर है इसरो। अगला प्रश्न, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, इसका विकल्प डी सही है, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। यहाँ पर यह विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, इसका जो सही विकल्प है विकल्प ए ग्राफ। अगला प्रश्न है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 128 बिट। अगला प्रश्न, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान करने की एक विधि है, तो यह है सोशल लक्ष्यीकरण। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो यह विकल्प है बी नागालैंड। अगला प्रश्न, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो इसके लिए कच्चा माल नहीं है कास्टिक सोडा।
अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बाकी सभी सुमेलित हैं, बस एल्ब्रूस, एशिया यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यह सूची दी है और इस सूची का सुमेलन इस प्रकार है, जो इसका पहला विकल्प ये कि वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, इसकी जो विकल्प जुड़ेगा वह डेनमार्क से, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बागानी कृषि इसका मलेशिया से, और वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस से। तो इस प्रकार से इसका जो सही कूट हो जाएगा विकल्प ए वाला। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो यह विकल्प सही है, तमिलनाडु एवं गुजरात, विकल्प सी। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की संपद पासादिका में। अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही विकल्प है बी, अरोड़। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? इस प्रश्न के लिए हम अभी देखते हैं, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो यह है साकी मुस्तैद खां की रचना है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही एवं उपानय का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है जूता। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 1934। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प डी, फ्रैंक एंथोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंध में उचित है? तो इसका सही विकल्प है राष्ट्रपति का आशय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है विकल्प ए सही है, पूर्ण निषेध। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। अगला कथन है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं, इस कारण से ये हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सही, कि दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका सही विकल्प है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी और मोतीलाल वोरा जी, ये दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। तो यहाँ पर अलग अलग ये कार्यवाही दी हैं। सबसे पहली कार्यवाही होती है राज्यपाल का अभिभाषण, फिर शपथ या प्रतिज्ञान, निधन संबंधी उल्लेख और इसके बाद मंत्रियों का परिचय। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, न्यायमूर्ति एस के झा।
मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका विकल्प सही है ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं वो 17.88% पाए जाते हैं। अब यहाँ आयोग का देखा जाएगा कि आयोग किस उत्तर को सही मानता है, 20 को या 15 को। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी रायसेन जिले में जिससे निकलती है तो ये विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो यह रहता है पूर्वी भाग में, विकल्प ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो इसमें सही विकल्प है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज है संगमरमर। मध्य प्रदेश में मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका सही विकल्प है बी 12। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, विकल्प ए सही है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, काय के लिए किया जाता है? स्वाद बढ़ाने में, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया सन 2005 में, विकल्प सी सही है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित हैं? तो उपरोक्त सभी बीमारियां कोरोना वायरस से संबंधित हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो इसमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ये क्या नहीं है? माध्यमिक मेमोरी नहीं है। XML का पूरा नाम क्या है? XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे नहीं मिल पाया है। इसका उत्तर हमें आयोग की जो वेबसाइट पे अपलोड होगी आंसर शीट, उसके माध्यम से हम इसको जांच सकेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ये है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA पूमा क्या है? तो यह विकल्प सी सही है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह है बालाघाट। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016 के लिए 17 के लिए है, तो यह इसका विकल्प सही है डी 34.14। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें आयोग की जो आंसर शीट है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आयोग किसको मानता है, क्योंकि कहीं पर हमें अभ्रक और कहीं पर हीरे के बारे में मिलता है, जानकारी मिलती है, इसलिए हम इस प्रश्न के बारे में इंतजार करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस जिले में, किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल शहर में। अगला प्रश्न और जो अंतिम प्रश्न है सेट ए का, उसमें 100वां प्रश्न है कि आकांक्षा योजना संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। तो जो भी विद्यार्थी परीक्षार्थी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके लिए मैं यहाँ पर इस जानकारी को लेकर आया हूँ। जानकारी कैसी लगी? जानकारी में यदि आपको कुछ प्रश्नों में डाउट है, कुछ आपको किसी प्रश्न के कोई दूसरा विकल्प आपको सही प्रतीत हो रहा है या आपके पास उसका प्रमाण है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं है जबकि यह है। यह मैंने अपने हिसाब से तैयार की है उत्तर शीट। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि आयोग अपनी जो मॉडल आंसर शीट जो कि एक सप्ताह में डाल देते हैं, इनके द्वारा डाली जाती है, तो हम उससे उत्तरों का मिलान अवश्य करेंगे। और यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लगभग कट ऑफ मार्क्स रहेगा, जो कि हमें उम्मीद है कि
जो परीक्षार्थी लगभग 65 से 70 नंबर, यदि किसी परीक्षार्थी के 70 प्रश्न सही हैं तो वो हो सकता है कि अगली परीक्षा के लिए यहाँ से निकल सकते हैं। तो बाकी आप तैयारी करते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यह मेरा MPPSC के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पहला प्रयास है। हो सकता है कुछ गलतियां भी रही हों, तो आप उनके बारे में मुझे बताएं ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।